हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है सर्वसमीकाएँ पार्ट 2। इसके पहले हम सर्वसमीकाएँ पहली पार्ट में हम इसकी स्क्वायर वाली सर्वसमीकाएँ सीखी और उसको अप्लाई करना देखा किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। इस पार्ट में भी हम जो क्यूब वाली सर्वसमीकाएँ होती हैं उनको सोल्व करेंगे और उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में, वो हम बताएंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्या है सर्वसमीकाएँ पार्ट 2। ठीक, तो देखो इसमें आपका क्यूब वाली सर्वसमीकाएँ, जैसे आपकी पहली क्यूब वाली सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको, है ना, इसको किस तरह से अपन लिखेंगे। ठीक है, तो ये सर्वसमीका होती क्या है, देखो समझना थोड़ा सा। सबसे पहले किसका लिखना है, a का क्यूब लिखना है, a का क्यूब, ठीक है, प्लस 3, क्योंकि पावर कितनी है आपके 3, a का स्क्वायर और b, 3a स्क्वायर और b। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे आए। प्लस अब देखो टोटल मिला के पावर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, है ना। देखो इसकी पावर कितनी है 3, यहाँ भी देखो a की घात कितनी है 2 और b की घात कितनी है 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। अब आपका वापस 3 आएगा, a पे स्क्वायर था तो a पे 1 घात आ जाएगी और b की 1 घात थी तो b की घात कितनी आ जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा आपका 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस 3a पे स्क्वायर, क्यूब से कम घात करी, a की घात, देखो a की घात हम कम करेंगे, a की घात कम करते जाएंगे, ठीक है, a की घात कम करेंगे और b की घात बढ़ाते जाएंगे, ऐसा हो रहा है। सबसे पहले a की घात कितनी थी 3, फिर यहाँ आपका 3, a की घात कितनी है 3 से क्या हो गया 2, लेकिन हमारी पावर कितनी होनी चाहिए, टोटल मिला के पावर कितनी होनी चाहिए 3 ही होनी चाहिए। अब 3 होनी चाहिए तो हमने क्या किया, 2 पावर ये हो गई तो 1 पावर आपकी यहाँ हो गई b की 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 पावर हो गई। फिर देखो आप 3ab स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a की पावर कितनी थी 2, तो a की पावर 1 कम करी तो b की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल मिला के पावर कितनी होनी चाहिए, टोटल घात कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी चर राशि है उसकी घात कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो 3 हो गई। देखो आप यहाँ a की घात पहले 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 थी, यहाँ आपका क्यूब था, टोटल मिला के घात 3 हो गई थी, इसलिए हमने b नहीं लिखा था। यहाँ b की घात कितनी 1 हो गई, फिर यहाँ 2 हो गई और प्लस, अब ये देखो हाँ a की पावर 0 हो गई, 0 का मतलब होता है 1, तो a को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा b का क्यूब, कितना आ जाएगा b का क्यूब, है ना। इस तरह से आपका फॉर्मूला खुलता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। हर जगह देख लो आप, चर राशि की घात कितनी है 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 है, यहाँ भी 1 और 2 3 है और यहाँ भी कितनी है 3 है। ठीक है ना, इस तरह से, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या करके हम चाहे तो क्या a क्यूब प्लस यहाँ से हम कुछ कॉमन ले ले, क्या देखो 3 कॉमन है, a स्क्वायर और a की घात कितनी है 1 है, तो कितनी छोटी घात कॉमन लेते हैं a कॉमन, और b की घात यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है 2 है, तो यहाँ से एक b कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन, तो क्या बचा 3 कैंसिल, a से a स्क्वायर में से एक a आ गया तो एक a बचा और b पूरा आ गया, प्लस यहाँ से कॉमन, देखो 3 कॉमन लिया तो 3 हट गया, a कॉमन लिया पूरा हट गया, क्योंकि a की पावर यहाँ भी 1 थी और 1 पावर हमने कॉमन ले ली, b की पावर कितनी 2 थी, उसमें से 1 कॉमन लिया तो कितना बचा, 1b बचा और प्लस b का क्यूब। तो इस तरह से भी ये फॉर्मूला लिखा आ सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब को a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब लिख सकते हैं, या a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b प्लस b का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका आप इसको अप्लाई करते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे ये आपका, है ना। ठीक है, यहाँ अपन लिख दें x प्लस 5 का होल क्यूब, ठीक है, इसमें अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर a का मान क्या है, ये a का मान है, ये क्या है आपका a का मान है, और ये 5 क्या है इसका b का मान है, तो a की जगह पे x रख देना, b की जगह पे 5 रख देना, आपका सोल्व हो जाएगा। देखो a का क्यूब, a की वैल्यू कितनी है x, तो x का क्यूब प्लस कोई सा भी, दोनों में से एक फॉर्मूला लगाओ, दोनों सेम ही है। ठीक है, 3 इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x है तो x का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी है आपकी 5 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है x इंटू b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b की वैल्यू कितनी है 5 तो 5 का क्यूब। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लो इसको, क्या x क्यूब
प्लस देखो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 5 दिया 15, तो 15 और एक्स का स्क्वायर प्लस समझना 5 का स्क्वायर 55 25 और 25 गुणा 3 में किया 25 दिया 75, तो 75 5 का स्क्वायर 25 25 दिया 75 75 इंटू एक्स मतलब 75 एक्स प्लस 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 55 25 25 दिया 75 सॉरी 55 25 और 25 का 5 का 3 बार गुणा करना है 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 55 25 और 25 इंटू 5 तो 125 आएगा। कितना आएगा 125 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके बता दिया है ना। अब नेक्स्ट सर्व समीकरण देखो, आप उसको भी अप्लाई करके बताते हैं। जैसे आपका यहाँ अब स्क्वायर वाली थी, अब सेकेंड वाली आपकी सॉरी क्यूब वाली थी प्लस में, अब माइनस में आएगी। ठीक है, क्या सर्व समीकरण है दूसरी a माइनस बी का होल क्यूब है ना। ये कई जगह सवाल में आती है और फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से अप्लाई करें, कैसे यूज़ करें, है ना। अब देखो इसमें भी घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। तो a का क्यूब a क्यूब माइनस आएगा 3a स्क्वायर b, उसका भी रीजन बताएंगे माइनस क्यों आएगा। ठीक है ना। देखो पहले प्लस वाली लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो पहली अपने सर्व समीकरण थी वो क्या थी वो लिख लेते हैं, तो उससे आपका दूसरी सर्व समीकरण आ जाएगी। क्या थी प्लस वाली, ये है ना जो अभी अपन ने लिखवाई थी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही वाली सर्व समीकरण थी अपनी पहली। अब देखो दूसरी किस तरह से होगी, इसी से अपन कैसे निकालेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है। ठीक है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या होती है वो बताएंगे और इस तरह से निकालते कैसे वो भी बताएंगे। ठीक है, देखो डायरेक्ट कैसे याद कर रखनी है, a का क्यूब माइनस 3, यहाँ माइनस आएगा बस माइनस 3a स्क्वायर b है ना। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस b का क्यूब, ये आया। अब रीजन की यार यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्यों आया, उसका भी रीजन है कि क्यों आया। सर्व समीकरण तो ये वाली देखो प्लस में थी और ये वाली माइनस में थी। माइनस में थी इस तरह से खुलती है, प्लस वाली सेम खुलती है, खुलने का तरीका सेम है, बस यहाँ आपका 3a स्क्वायर b माइनस का आएगा और b क्यूब माइनस का आएगा। ठीक है ना। अब ये क्यों आएगा उसका रीजन देख लो आप। ठीक है, देखो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो देख लो पहले। तो a क्यूब अगर यहाँ से माइनस 3ab हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, a के बचा 20 पूरा कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, b स्क्वायर में से b कॉमन आ गया तो एक भी बचा माइनस b का क्यूब। ये आपका इस तरह से भी सर्व समीकरण को लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना, ये हो गया आपका। लेकिन अब हम इसको ये आया कैसे, इस सर्व समीकरण से कैसे निकालेंगे वो देखना आप। ठीक है, इस सर्व समीकरण से कैसे निकाले, किससे, इससे, वो समझना। क्या है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ठीक है क्या लिखा है a का क्यूब, a की वैल्यू a है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है a है और b की वैल्यू कितनी है माइनस b है। बस इतना याद रखना, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू कितनी है माइनस b है। ठीक है, अप्लाई कर दें, a का क्यूब मतलब प्लस a का क्यूब प्लस प्लस ही लगाएंगे 3 इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है प्लस a है तो a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी है माइनस b प्लस 3 इंटू a की वैल्यू a है प्लस की इंटू b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है माइनस b है और इसका होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब माइनस b का क्यूब। वो ये a की वैल्यू a रखी और b की वैल्यू माइनस b रखी। ठीक है, और इस पहले से जो सर्व समीकरण थी a प्लस b का होल क्यूब उस वाली में मान रख दिया तो माइनस वाली भी आपकी निकल आएगी। देखो कैसे है ना, देखें आप a का क्यूब a क्यूब होगा यहाँ ये प्लस और देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3a का स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो यहाँ माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो कितना हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये प्लस है, लेकिन b का अगर देखो b में क्या है माइनस b का क्यूब लगा है मतलब माइनस b इंटू माइनस b लिखा है। तो देखो माइनस का गुणा माइनस में किया तो क्या आ गया प्लस, फिर इस प्लस का गुणा माइनस पर करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस माइनस, इसलिए यहाँ क्या आएगा आपका माइनस और b का 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका b क्यूब। ठीक है, इस तरह से देखो आप यही सर्व समीकरण आपकी डायरेक्ट आपको याद रखनी है तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है।
और अगर आपको डायरेक्ट याद रखनी है और एक ही सर्वसमीका याद रखनी है तो इसको है ना ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है। इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस के साथ ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू माइनस भी रखेंगे तो आपकी सर्वसमीका अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखें आप क्यूब वाली दो सर्वसमीकाएं और होती है, कौन कौन सी, बोर्ड देख लो आप। है ना, अब इसको अप्लाई करके बता देते हैं पहले। जैसे दूसरी सर्वसमीका अभी अपन ने जो लिखी थी, दूसरी कौन सी थी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या था आपका, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही वाली सर्वसमीका थी। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, मान लो क्या आ गया, x माइनस 3 का होल क्यूब, इसको सोल्व करना है। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे बात समझना थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ये डायरेक्ट फॉर सर्वसमीका यूज़ कर रहे हैं तो आपको a की वैल्यू कितनी रखनी है, x रखनी है, और b की वैल्यू कितनी रखनी है, ओनली 3, -3 नहीं रखना है, क्योंकि हम फॉर्मूला अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हम पहले से माइनस लगा चुके हैं, तो अब b की वैल्यू माइनस की नहीं रखनी है, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, a का क्यूब, a की वैल्यू कितनी है x, तो x का क्यूब -3 इंटू ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x इंटू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है। अब देखो ये क्या जाएगा आपका, यहाँ x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 तिया तो 9 हो रहा है, और x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो प्लस का 27x और माइनस 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, कितना हो गया 27। इस तरह से आपका ये सोल्व होगा, सर्वसमीका खुलेगी, ठीक है। अब दो सर्वसमीका आपकी क्यूब वाली और है ना, वो भी इसी से निकाल सकते हैं अपन चाहे तो, ठीक है। ये आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, कैसे, देखो तीसरी सर्वसमीका क्यूब वाली है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और चौथी है आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। दोनों को साथ लिखवाएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखो अभी अपना क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब था, और यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब था, वो अलग सर्वसमीका थी, ये अलग है ना, ये उसी से निकल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद ही रख लेना है तो बहुत आसान रहेगी। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो क्या आएगा आपका, है ए प्लस बी आएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी, फिर अगले ब्रैकेट में आएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। किस तरह से आपका, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो ए प्लस बी, प्लस वाली है तो ए प्लस बी आएगा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर आएगा, ए बी किसका रहेगा, माइनस का, मतलब एक जगह माइनस लगेगा प्लस वाली में, ठीक है। और यही आपके अगर माइनस वाली सर्वसमीका होगी तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, प्लस वाली है तो यहाँ प्लस और ए बी में माइनस, माइनस वाली है तो यहाँ आपका माइनस आएगा और ए बी में प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से सर्वसमीका आएगी। अब इसको अप्लाई करना बता देते हैं। जैसे मान लो कोई सा क्वेश्चन हमारे पास आया है ना, ठीक है, जैसे लिखा है आपका x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसमें अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा देखें, थोड़ा ध्यान देना। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसमें प्लस या माइनस नहीं लेना है अपने को, ए की वैल्यू प्लस में, बी की वैल्यू प्लस में, माइनस में नहीं लेनी है, ठीक है। ए की वैल्यू इसमें कितनी है, x है, और बी की वैल्यू कितनी है, इसमें 2 है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी, ए की वैल्यू x है और प्लस बी की वैल्यू 2 है, x प्लस 2, फिर a का स्क्वायर, तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि अंदर भी स्क्वायर लग रहा है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ए की वैल्यू x है इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो देखो x प्लस 2, और यहाँ आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक 2x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो इस तरह से अप्लाई होगा, है ना। ये सर्वसमीका देख लो ये किस तरह से अप्लाई होगी। जैसे आपका सवाल होता x का क्यूब, है ना, ये जैसे मान लो बाय में लिखा होता बाय का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब, ऐसा लिखा होता है। इसको किस तरह सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बाय,
और b की वैल्यू कितनी है 3, -3 नहीं रही क्योंकि हम पहले से फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, चिन्हों का अप्लाई कर चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो a की वैल्यू बाय है और b की वैल्यू कितनी है 3, तो a माइनस बी, a की वैल्यू बाय है तो बाय माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, फिर अगले ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब बाय का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है बाय इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका बाय माइनस 3 है ना, फिर ये बाय स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो सर्व समीकरण है जिसमें बच्चों को ज़्यादा परेशानी आती है क्यूब वाली स्क्वायर वाली, पूरे को डिटेल में बताया कि किस तरह से तो उसको सोल्व करते हैं। पहले सर्व समीकरण याद करना सिखाया और याद करने के बाद हमने ये बता दिया कि उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं कोई से भी क्वेश्चन में। अब इनको अगर आपने समझ लिया तो आप जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ती है ना, कहीं जगह ज़रूरत पड़ती है बीजगणित में, आपको इनकी ज़रूरत कहीं हर जगह पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में आपका कोई से ना कोई सर्व समीकरण लगी हुई आएगी, तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं, है ना। अगली क्लास में हम इसके कुछ और सर्व समीकरण जो भी होती हैं, ठीक है, x की पावर m और x की पावर n वाली, इस तरह से वो वाली सभी हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।